ओम शांति 26/5/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, विजय माला में आना है तो निश्चय बुद्धि बनो। निराकार बाप हमें पढ़ाते हैं, वो साथ ले जाएंगे। इस निश्चय में कभी संशय ना आए। देखो बाबा कहते हैं, अगर हमको विजय माला में आना है तो हमको निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। बाबा पर कभी संशय न आए। प्रश्न है, विजय रत्न बनने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें कभी किसी बात में संशय नहीं आएगा। वो निश्चय बुद्धि होंगे। उन्हें निश्चय होगा कि यह संगम का समय है, अब दुखधाम पूरा हो, सुखधाम में आना है। दूसरा पॉइंट, बाप ही है जो राजयोग सिखा रहे हैं। वो देह अभिमानी बनकर रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, जितना हम देही अभिमानी बनकर रहेंगे, बाबा साथ ले जाएंगे। वह अभी हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। परमात्मा हमारा बाप भी है, राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए शिक्षक भी है, और शांति धाम में ले जाएंगे, इसीलिए सद्गुरु भी है। ऐसे निश्चय बुद्धि हर बात में विजयी होंगे। देखो बाबा निश्चय बुद्धि की निशानी बता रहे हैं कि हमें निश्चय होना चाहिए कि वो हमको साथ ले जाएंगे, शांति धाम ले जाएंगे। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है। तो जितना हो सके हम परमात्मा पर निश्चय रखकर हर कार्य करें। गीत है, तुम्हें पाके हमने सारा जहान पा लिया। ओम शांति। बाप ने बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया। हर एक सेकंड में समझने की बात है। देखो बाबा कहते हैं, ओम शांति का अर्थ क्या है? जैसे बच्चे भी कहते हैं ना, ओम शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा, मम मतलब शरीर। वैसे बाप भी कहते अहम आत्मा, परमात्मा परम धाम में रहने वाली है। आत्मा भी और परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं। तो बाबा ओम शांति का अर्थ समझाते, दोनों का स्वधर्म ही शांत है, मतलब आत्मा का भी और परमात्मा की। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। अभी बच्चे निश्चय करते हैं कि परम पिता परमात्मा बाप भी है, सहज राजयोग सिखाए, ज्ञान की शिक्षा देते हैं और फिर साथ में ले जाएंगे। इस निश्चय में ही तुम बच्चों को विजयी होना है। विजय माला में पिरोए जाएंगे। रुद्रमाला बनेगी, फिर विष्णु की माला। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तो टीचर भी हो, तो तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। बाबा टीचर भी है ना, तो पढ़ाते। तो संशय नहीं होना चाहिए कि बाबा है या नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम ईश्वरी की फैमिली के हो, भगवान की वंशावली हो। गॉड फादर इज क्रिएटर। गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहते हैं, जितना हो सके तुम श्रीमत पर चलो, तो क्या होगा? योग बल से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आज बाबा विकर्म विनाश करने की विधि बताते हैं। कहते जितना याद में रहेंगे, कमाई भी है ना, तुम बच्चे सच्ची सच्ची कमाई करते हो, फिर सचखंड में बाबा लेके जाएंगे, तो अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप कहते कभी घर बार नहीं छोड़ना। सन्यासी लोगों को वैराग्य आता है, बाप कहते घर बार छोड़ना ये रॉन्ग है। देखो उन लोगों ने तो भले घर बार छोड़ा, क्योंकि वाम मार्ग में देवताएं चले गए, तो सन्यासी लोग जितना पवित्र रहे तो भारत को थमा के रखा। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है। यहाँ तो सच्चा सच्चा मेला लगता है, जगत पिता जगत अम्बा से भी मिलने का। देखो यहाँ तो सच्चा मेला है, जिसमें बाबा और बच्चे दोनों का मिलन होता है। बाबा के इतने साल तो कितने जन्म हम भटकते रहे। ये बाबा कहते अभी तुम्हारी जो नाव डूब पड़ी है, बाबा उसे किनारा देने आया है। बाबा कहते तुमने बहुत धक्के खाए, अब तुम बच्चों को बाबा से मिलन बनाना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है ना, ये मेला मशहूर है। बाबा कहते हैं राम जितना सर्वशक्तिवान है, रावण भी सर्वशक्तिवान है।
तुम हो युद्ध के मैदान में, कई तो घड़ी घड़ी माया को हराते हैं। बाबा कहते हैं इस्लामी आदि कितने लोग हैं, कितने धर्म हो गए यहाँ पे, इस्लामी है, बौद्धि है। बाबा कहते हैं यहाँ पे तो अनेक धर्म हो गए। बाबा अनेक धर्म का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करेंगे, जिसको सतयुग कहा जाता है। बाबा कहते वहाँ बहुत धन होगा, धन के पिछाड़ी तो सब है ना। भारतवासियों के फीचर्स बिल्कुल अलग अलग है, भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तुम समझ गए हो कि कैसे वृद्धि होती है। इसकी भेंट बनियन ट्री से होती है। अभी प्रैक्टिकल में तुम देखते हो उसका फाउंडेशन खत्म हो गया है, बाकी सब धर्म है, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है। कलकत्ते में देखो बड़ का झाड़ दिखाते हैं, बाबा कहते इतना बड़ा झाड़ रहता है, लेकिन उसकी जो जड़ें हैं वो कितनी किलोमीटर दूर चली गई है, पता ही नहीं चलता किस झाड़ का कौन सा फाउंडेशन है। तो वो जड़ें सड़ जाती है, पुरानी हो गई है। तो देवी देवता धर्म भी ऐसे ही दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो फाउंडेशन है लेकिन दिख नहीं रहा। बाबा उसकी तो स्थापना करने आए हैं। बच्चे समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अब वापिस चलना है। बाप आकर नई बातें सुनाते हैं, कहते हैं हे मेरे सिकिलदे बच्चे। बच्चे भी कहते हैं बाबा 5000 वर्ष बाद आप मिले हो, योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। लड़ाई से कुछ नहीं होता, हिंसा काम कटारी चलाना, बाहुबल से कोई लड़ाई की जाती है तो हम कोई विश्व के मालिक नहीं बनते। सिर्फ योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर तुमने 84 जन्म ले पतित बने, वर्थ नॉट ए पेनी बन गए, अब तुमको मैं पावन बनाता हूँ। देखो बाबा रोज रोज हमको समझाते कि बच्चे बस बाबा को याद करो और विकर्म विनाश करो, बाबा को याद करो विकर्म विनाश करो। एक ही चीज़ बाबा कितनी तरह से समझाते हैं। बाबा कितने डायरेक्शन देते रहते कि तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, बच्चे नई नई इन्वेंशन निकालो। कोई चीज़ की कोई इन्वेंशन करते हैं तो कहते कल्प पहले भी इन्वेंशन निकली थी, फिर इम्प्रूवमेंट किया है, स्वर्ग और नर्क का गोला बनाया तो बहुत अच्छा है। देखो कृष्ण को भी सभी प्यार करते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि कृष्ण ही नारायण बनता है। अब तुम सभी को युक्ति से समझाओ। बाबा कहते हैं एक एक चीज़ को युक्ति से समझानी है। इसमें लक्ष्मी नारायण का, नीचे राधे कृष्ण का भी देना है। देखो बाबा कहते फर्स्ट क्लास चित्र बनाओ सतयुग का, फिर नाम रखो, ये प्रिंस प्रिंसेस है, ये चक्र कैसे फिरता है, ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं, हम ब्राह्मण फिर देवता कैसे बनते हैं, ये भी अभी जानते हैं ना। और दुनिया वालों को भी समझाओ कि लक्ष्मी नारायण जो है वही फिर राम सीता बनेंगे, ऐसी राजाई करेंगे। बच्चे ऐसे चित्रों पर बैठ किसी को समझाओ तो बड़ा मज़ा आएगा, कहेंगे ये तो बड़ा फर्स्ट क्लास ज्ञान है। देखो ज्ञान समझाने का भी एक रस होना चाहिए। हम कितना रसीले होकर, मतलब रस लेकर मुरली सुनते हैं, अब हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते इतनी छोटी सी स्टार है, उसमें कितनी नॉलेज है, कितनी वैल्यूबल है। इतना छोटा सा स्टार जितना तीखा उतना दाम जास्ती। अब इस एक स्टार में तो देखो कितना ज्ञान भरा हुआ है। गाते भी है ना, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, इस वंडर को तुम जानते हो। बाप कहते मैं स्टार हूँ जिसका साक्षात्कार भी हो सकता है, परंतु सुना है ना कि बहुत तेजोमय अखंड ज्योतिमय सूर्य मिसल है। तो बाबा अगर स्टार रूप दिखाते तो मानेंगे नहीं, इसीलिए इतना तेजोमय रूप साक्षात्कार में देखते हैं। ऐसे बहुत ध्यान में जाते थे तो तेजोमय जो कहते हैं वो साक्षात्कार हो जाता था। अभी तुम समझते हो परमात्मा तो स्टार है। देखो भगवान कितना निरंकारी है, इतना निरंकारी है कि कहता है कि मैं कोई तेजोमय नहीं हूँ। जैसी आत्मा स्टार है वैसे मैं भी स्टार हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक उदाहरण के लिए मुख्य सार, सचखंड का मालिक बनने के लिए बाप से सच्ची कमाई करनी है। अभी जो हम कमाई करते वो सच्ची है। बाप जो उस्ताद है उसकी याद में रह माया जीत बनना है। सेकंड पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप की जो भी शिक्षाएं मिलती है उन पर पूरा ध्यान देना है, उन शिक्षाओं को अच्छी रीति धारण करना है। वरदान, सदा ऊंची स्थिति में श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। देखो क्या कहते हैं बाबा, सदा ऊंची स्थिति में श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली माया जीत महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं हैं वो सदैव ऊंची स्थिति में रहते हैं। ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है, मतलब मन की स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती। वो आपको महान समझकर आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तो माया वार करती है। देखो कितनी गहन बात बाबा समझाते हैं। अगर हम ऊंची स्थिति में हैं, ऊंचे आसन पर बैठे हैं, मन की स्थिति इतनी ऊंची है, तो ये जो लो वाइब्रेशन वाले आत्माएं हैं या हमारी कमी कमजोरी है वो वार नहीं कर सकती। लेकिन जब हम स्थिति से नीचे आते हैं तो बाबा कहते हैं माया वार करेगी। अब सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। स्लोगन, शांति का दूत बन सबको शांति का दान दो, यही आपका ऑक्यूपेशन है। शांति का दूत बनकर सबको शांति का दान देना है, यही हमारा धंधा है। ओम शांति। चलो सभी बाबा से शांति की शक्ति रहेंगे और शांति दूत बनकर पूरे विश्व में फैलाएंगे। मैं आत्मा इस प्रकृति में, देखो अपने आप को, और मेरे स्थूल शरीर से एक आकारी शरीर निकल रहा है। मैं फरिश्ता ज्ञान और योग के पंख लगाकर उड़ रही हूँ। विश्व के गोले पर आकर बैठ गई। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता, परमात्मा की शांति की किरणें परमात्मा से लेकर पूरे विश्व को शांति दूत बनकर शांति का दान दे रही हूँ। ये मेरा धंधा है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है। अब ऐसे शांति की किरणें ले रही हूँ, पूरे विश्व के गोले को दे रही हूँ। शांति की किरणों को ले रही हूँ, विश्व के गोले को दे रही हूँ। ओम शांति। अब मैं फरिश्ता वापस अपने देह में, इसे बीच बीच में छोटा सा मेडिटेशन भी करना चाहिए। पृथ्वी के गोले पर जाके बैठना है, शांति का दान देना है, वापस अपने स्थूल देह में आ जाना है। ओम शांति। ओम शांति।